नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नरवाना की कोर्ट में हैं और यहाँ पर पीटीआई जो टीचर है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन भी क्या है, जो 1984 का मामला है, जो ये 2010 में भर्ती हुए थे, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में ये केस वगैरह को सरकार ने इनकी प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट किया है। एक बार जानते हैं प्रधान जी से बदल क्या मामला है पूरा और किस प्रकार से ये अपना सोल्यूशन चाहते हैं। की वजह से तो दोस्तों यहाँ पर अपने बलवीर जी प्रधान है, एक बार इनसे जानते हैं कि क्या मामला है और क्या ये चाहते हैं सरकार से। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। क्या मामला है ये पूरा जो आपने प्रदर्शन कर रहे हो? सर ये हमारे 2006 में प्रक्रिया शुरू हुई थी। हाँ जी सर। 1983 पीटीआई की भर्ती के लिए। अच्छा सर। 2010 में उसकी लिस्ट आई और भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज किया 68 लोगों ने। अच्छा सर। उन 68 लोगों की सुनवाई होते हुए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया गया कि इस भर्ती को रद्द करो। अच्छा सर। सरकार को ये हिदायत दी कि आपको कोई रास्ता निकलता है तो निकालें। तो हम ये कहते हैं हरियाणा सरकार से कि पहली भर्तियां भी सुप्रीम कोर्ट से कई बार रद्द हुई हैं। हाँ जी सर। और उन भर्तियों में सरकार ने रिट पटिशनर को सम्मिलित कर लिया भर्ती में। यहाँ बहुत बड़े स्कोप हैं। हमारे जो 1983 पीटीआई सिलेक्ट हुए थे उनमें से दर्जनों ने ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि उस भर्ती प्रक्रिया के चलते चलते या तो टीजीटी या पीजीटी भर्ती हो चुके थे। और कई दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करने के फ़ौरन बाद कोई डीपी की पोस्ट पे, कोई फिजिकल एजुकेशन में, कोई दूसरे में, क्योंकि क्वालिफाइड बहुत है हमारे साथी, और वहाँ चले गए। और इनमें 30 से ज़्यादा लोग कुदरत की मार की वजह से हमारे बीच नहीं रहे। अच्छा जी। 68 लोगों को सरकार ने एडजस्ट करना कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। जो पटिशनर हैं हाँ जी, हाँ जी। उनको सर्विस में ज्वाइन करा के और इन सब की सेवाएं यूं की यूं बहाल करके कोर्ट में संदेश दिया जा सकता है कि हमने जो पटिशनर थे जिनकी समस्या थी उनका समाधान कर दिया और किसी की सेवा पर आँच आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। एक तो ये बहुत आसान समाधान है। हाँ जी सर। दूसरा, हम ये कहते हैं कि हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार चाहे दूसरे राज्यों की सरकार है, बहुत बार अधिनियम लाते हैं, अध्यादेश लाते हैं। उस अध्यादेश लाकर ये कहा जा सकता है कि हम इनकी सेवाओं को बचाएंगे। पहले भी बची हैं बहुत लोगों की सेवाएं। एक समाधान ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवाई ठीक से हो। ये रिव्यू पटिशन हो सकती है। रिव्यू पटिशन के अलावा ये फुल बेंच में जा सकता है। तो सरकार ने एक रास्ता निकालना है लोगों की सेवाएं बचाने का। विभाग के पास पद हैं, कोई समस्या नहीं है। 68 लोगों को भी एडजस्ट किया जा सकता है जो पटिशनर हैं। इनकी सबकी सेवाएं की ज़रूरत है, बचाई जा सकती हैं। तो ये एक मुद्दा है जिसको लेकर आज हम पूरे हरियाणा में, कल भी प्रदर्शन हुए, आज हैं और कल 22 तारीख को होंगे। हम अपने मांग पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे इन लोगों की सेवाएं बचाइए। दूसरी कुछ तात्कालिक समस्याएं हैं, उन पे अभी क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, बाद में चर्चाएं होंगी। विभाग का बजट कम किया जा रहा है, बच्चों को मिलने वाले बेनिफिट नहीं दिए जा रहे। आज तक छप के किताबें स्कूलों में नहीं पहुँची हैं बच्चों के लिए। मिड डे मील में ड्यूटियाँ लगा दी, जबकि सब बच्चों के खाते हैं, उन खाते में पैसे डलाए जा सकते हैं। राशनिंग की जहाँ तक बात है, डिपो होल्डर के पास ये कहा जा सकता है कि 3 किलो 4 किलो 2 किलो आटा या अनाज एक बच्चे का अलग से भी उस डिपो होल्डर के पास भेज दिया जाए, बन सकता है। कोई पीपी किट नहीं, कोई सुविधा नहीं। टीचर घर घर जा रहे हैं। दनौदा में ही एक हमारी जो मिड डे मील वर्कर है टीचरों के साथ ही, कुत्ते ने काट लिया उसको। अनेक जगह मारपीट हो रही हैं। लोगों के दरवाजे खड़खड़ाते हैं तो उनको ये होता है कि ये कोरोना लेके आ गए हमारे यहाँ। और हमारे कुछ साथी विक्टिमाइज कर दिए। सरकार का अपना लेटर है कि जो भी दूसरे ज़िलों में कार्यरत हैं वो अपने ज़िला में ही ड्यूटी देंगे, लेकिन हमारे कुछ साथी, कोई भिवानी का है, कोई जींद का है, कोई कहीं का, मेवात में ड्यूटी है। सरकार के आदेश के अनुसार उन्हें वहाँ नहीं जाना था, लेकिन वह FIR दर्ज करवा दी। जब एक हमारे साथी यमुनानगर से ये कह रहे थे कि मिड डे मील घर घर बांटना आसान नहीं है और ख़तरा है, उनको टर्मिनेट कर दिया। तो
तो इन मुद्दों को लेकर ही हम आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला सर? अभी तक कोई विशेष मतलब आश्वासन मिला नहीं। अच्छा जी। और अभी हम ये कहते हैं कि अपने प्राइवेट स्कूलों को स्कूल खोलने की छूट दे दी। हम पिछले 15 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हमारा स्कूल का ऑफिस तो खोल दो, ताकि कोई वहाँ स्कूल की व्यवस्था है वो चले। किसी बच्चा का सर्टिफिकेट लेना है, किसी का देना है, ऑफिस खोल दो। तो अभी आदेश 1-2 दिन पहला हुए हैं। हम कहते हैं कि 33% स्टाफ को जाने दो, ताकि बैठ के लिस्टें बना के कोई बच्चा दाखिल करना है, किसी का सर्टिफिकेट स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट देना है, तो अनेक तरह के जो काम है, किन्हीं बच्चों के खाते में कोई वर्दी का पैसा, कोई और ग्रांट आती है, उनको लगाना है, वो हो सकता है। तो उस पर अभी तक हमें कोई आश्वासन मिला नहीं। अच्छा जी। इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन सौंप दिया सर? अभी नहीं सौंपा ज्ञापन, क्योंकि BO साहब हमारे यहाँ बीमार हैं और जिनके पास चार्ज है वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। उनको हम ज्ञापन देंगे, इसीलिए हम बैठ कर अपनी कुछ बातें भी बीच में कर रहे हैं। ठीक है सर जी, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ जिला प्रधान श्री साधु राम जी है, एक बार इनसे भी बात करते हैं कि क्या समस्या है और क्या चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। किस प्रकार की समस्या हो रही है? समस्या तो जैसे साथी बलबीर सिंह ने बताई है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अभी कोरोना के चलते हुए, और फैसला ये भी था कि वह लॉकडाउन के बाद सरकार के पास 5 महीने का टाइम है, 5 महीने तक कोई मतलब आश्वासन दे, कोई कार्रवाई करे। लेकिन सरकार की मंशा दिखाई दे रही, जो कोरोना के चलते हुए, लॉकडाउन के चलते हुए बीच में पुनः भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। तो इस पुनः भर्ती प्रक्रिया के विरोध में और ये 1983 PTI की सेवाएं बचाने के लिए एक तो ये मुद्दा है आज का प्रदर्शन का। दूसरा, हमारे यमुनानगर के साथी एक वालिया जो टीचर जिनको बर्खास्त किया गया लॉकडाउन के चलते हुए, उन्होंने MD जो मिड डे मील बांटना था गाँव घर घर जाके, उसका विरोध कर दिया था। उन्होंने अपनी कुछ बातें कह दी थी। विचार व्यक्त करना तो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता है, लेकिन उसका यहाँ हनन हो रहा है और उनको बर्खास्त कर दिया सेवा से। अच्छा जी। उनकी सेवाएं पुनः बहाल हो, इस मांग को लेके। लॉकडाउन के चलते हुए सभी कर्मचारी अपने अपने घरों में हैं। हाँ जी। 9 में दूसरे ज़िले के साथी काम कर रहे हैं। हाँ जी। उनका रेजिडेंस कहीं है, नौकरी कहीं है, और कोई सर्वे करना था BLOज को, उस सर्वे में वो साथी लॉकडाउन के चलते हुए साधन नहीं मिला तो कहाँ जा पाएंगे। वो जा नहीं पाए, अपनी ड्यूटी पे सर्वे नहीं कर पाए, और उन 5 साथियों के साथ वहाँ FIR दर्ज होगी उनके खिलाफ है। वो FIR कैंसिल हो, रद्द हो, इस मांग को लेकर ने। ये तो है मतलब कंठ के मुद्दे। और कुछ समस्याएं जो लगातार सरकार की तरफ से खड़ी की जा रही। श्रम कानून में बदलाव है, वो बदलाव वापिस हो, रद्द हो। मजदूर से जैसे 8 घंटे बजाय 12 घंटे फैक्ट्री मालिक को छूट दे दी, भाई आप कितना शोषण करो मजदूर का। लेकिन अध्यापक संघ और कर्मचारी संघ विरोध करता है। अभी फैसला लिया सरकार ने, जो किसान ऐसी सरकार बताती है, तो अगले साल जो ना फसल नियंत्रण मुक्त कर दी, फसल का भाव किसान खुद तय करेगा। तो खुद किसान तय करेगा और उसकी बिक जाएगी नहीं उस भाव है, उस भाव से। ये आपके बीच में सब्जी मंडी में जाइए आप, टमाटर रुपया किलो में भी मतलब नहीं उठ रहा, किसान सड़कों में फेंक रहे हैं। तो फिर उसी तरह से इसका गेहूँ का होगा, अनाज का होगा, मतलब कोई लेने वाला नहीं रहेगा। यानी जो इस तरह की बर्बादी करने लग रही है मजदूर की या मतलब किसान की, इन सब फैसलों के विरोध में हम, चाहे मजदूर आंदोलन हो चाहे किसान का आंदोलन हो, उसके साथ खड़े हम, क्योंकि हम सभी उनसे संबंधित हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देख लिया, हमारे साथ जिला प्रधान श्री साधु राम जी थे। इन्होंने अपनी समस्याएं रखे, 1983 की जो इनकी सेवाएं हैं वो बहाल करने के लिए भी रखा, और कुछ जो बेसिक समस्याएं हैं उनके बारे में इन्हें चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पर जिला में हम मांगों को लेकर। तो आप हमारे चैनल पर देखते रहिए, पूरा ले जहाँ का जा सकते मजदूर किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, PTI की सेवाएं बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। PTI की सेवाएं बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अध्यापकों पे दर्ज मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अध्यापकों पे दर्ज मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। तो दोस्तों, हम प्रशासन से और सरकार से अनुरोध करते हैं इनकी समस्या को जल्दी जल्दी सुलझाया जा सके, ताकि ये अपने कार्य पर लौट सके, जो भी इनकी समस्याएं हैं। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।